जी, अभी हमने सवाल किया था जिसमें हमने कहा था मेक और बाय विदाउट एनी लिमिटिंग फैक्टर। अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें है मेक और बाय विद अ लिमिटिंग फैक्टर, और इसको जज करेंगे कि इस सवाल को लॉजिकली कैसे किया जा सकता है। देखें, हम सवाल पे आते हैं। इट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड बेटर। A company manufactures four components L, M, N, and P, which are incorporated into different products. All the components are manufactured using the same general purpose machinery. The following production cost and machine are data are available together with the purchase price from an outside supplier. LMNP बता दिया, प्रोडक्शन कॉस्ट दे दी, इसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स, टोटल आ गया खर्चा। परचेज प्राइस बाहर से खरीदेंगे तो कितने का पड़ेगा, और मशीन आर पर यूनिट कितने लग रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट्स शो अ नीड फॉर 1500 यूनिट्स ऑफ ईच कंपोनेंट्स पर वीक। The maximum number of general purpose machinery hours available per week is 24,000. What number of units should be purchased from the outside supplier? इसी किस्म का सवाल हम पहले कर चुके हैं, जिसमें हमें ये कहा जाता था कि जी हमारे पास रॉ मटेरियल लिमिटेड है, ये हमारे पास लेबर आवर्स लिमिटेड है, और आप बता दें हम किस सीक्वेंसिंग में मैन्युफैक्चर करें। वो भी तो डिसीजन मेकिंग ही थी ना। उसमें हम क्या करते थे, हम सीएस रेशियो को बेस बनाते थे, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, जिसका सबसे ज्यादा होगा कंट्रीब्यूशन। सीएस रेशियो को बेस बनाते थे कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर के हिसाब से कि जी जो एक घंटा जो भी मेरे पास कंपोनेंट कम है, उसका एक यूनिट, एक घंटा, एक केजी के ऊपर मुझे कितना कंट्रीब्यूशन मिल जाता है, कितना मुनाफा मिल जाता है। जिसमें सबसे ज्यादा मुनाफा मिलता था मैं सबसे पहले वही बनाने जाता था। तो इस सवाल में भी हमें यही करना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली इस सवाल में इन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन बताया ही नहीं है, क्योंकि ये कंपोनेंट्स है ना, ये तो कंपोनेंट्स जो मेरी प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो रहे हैं, मैं बेच तो रहा ही नहीं हूँ। तो जो मैं बेच ही नहीं रहा कुछ, तो मैं कंट्रीब्यूशन कहाँ से लेके आऊंगा। लेकिन लॉजिक मेरी वही रहनी चाहिए कि मैं यही देखूं कि जो मेरा लिमिट पर लिमिटिंग फैक्टर है, उसमें मैं मैक्सिमम कितना अर्न कर रहा हूँ। अब यहाँ पर बजाय सवाल को देख के लग रहा है कि मेरे पास मशीन आर लिमिटेड है 24,000। तो इसका मतलब है कि मेरे मशीन आर मुझे पर घंटा मैक्सिमम जहां से मिलेगा मैं वहां से उठाऊंगा। अब ये अगेन मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, क्वेश्चंस को करके करने से अंदाजा होता है कि हमें किस तरह सोचना है। तो लेट्स गेट टू स्टार्ट विद इट। सबसे पहले तो हम ये कंफर्म कर लें भाई कि हमारी अजम्पशन सही है कि नहीं, कि बाकी मशीन आर्स शॉर्ट है कि नहीं। तो देखिए, हम यहाँ करते हैं एल, एम, एन, पी। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये कहते हैं कि जी इसमें 3 घंटे चाहिए, इसमें 5 घंटे चाहिए, इसमें चार, इसमें छह। और ये कहते हैं कि जी 1500 मुझे यूनिट सबकी तीन चारों के चाहिए होंगे। इसका मतलब है 1500 × 3, then 1500 × 5, then 1500 × 4, and then 1500 × 6। तो टोटल मेरा कितना बना भाई? टोटल जी मुझे चाहिए 27,000 घंटे, 27,000 आवर्स। मेरे पास है 24,000 आवर्स पर वीक। तो ये 3,000 का गैप आ गया। इसका मतलब है वाकई ये मेरा लिमिटिंग फैक्टर तो है। अब अगेन मैं अगर लॉजिकल सोचूं तो मुझे कौन सी प्रोडक्ट को बनाना चाहिए जिसमें मुझे सबसे ज्यादा सेव मिले? बिल्कुल। लेकिन जिसमें मुझे सबसे ज्यादा सेव पर लिमिट जो मेरी लिमिटेड रिसोर्स है, पर यूनिट ऑफ लिमिटेड रिसोर्स के हिसाब से मुझे इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट मिले। तो पहले तो मैं देखता हूँ मेरा बेनिफिट कितना है। देखिए जी, बेनिफिट जब मैं देखूंगा तो मेरी एक्सटर्नल कॉस्ट कितनी आ रही है अगर मैं खरीदने जाऊं। तो मेरी जो एक्सटर्नल प्राइस या एक्सटर्नल कॉस्ट है वो कितनी आ रही है? मेरी एक्सटर्नल प्राइस जी एल की 57, एम की 55, एन की 54 और पी की 50 आ रही है। अच्छा जी, इनकी वेरिएबल कॉस्ट मुझे क्या पड़ रही है, क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन में मैंने फिक्स कॉस्ट भी डाली हुई है। लेकिन बात यह है कि फिक्स कॉस्ट तो मैं एल, एम, एन, पी ये बनाऊं, इनमें से दो तीन बनाऊं, सारे बनाऊं या कुछ ना बनाऊं, वो फिक्स कॉस्ट तो मुझे बेयर करनी है ना। हाँ, अगर सवाल में ये दिया होता कि जी मेरी फिक्स कॉस्ट प्योर फैक्ट्री रिलेटेड है, ये ओमिट हो जाएगी, तो फिर मेरा सवाल कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि फिर मैं फिक्स ओवरहेड को भी के कुछ हिस्से को भी अपनी कॉस्ट, अपनी रेलिवेंट कॉस्टिंग का पार्ट बनाता। लेकिन अभी वो सिनारियो यहाँ नहीं है। इन्होंने बेसिक कंसेप्ट ही हमें सिखाया है। इसलिए इस सिनेरियो में मैं फिक्स ओवरहेड्स को कंसीडर नहीं कर सकता। ये फिक्स ओवरहेड्स तो मेरे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के हिसाब से यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, वो खर्चा तो मुझे करना ही करना है। तो मैं देख लेता हूँ जी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स।
तो अगर मैं इन तीनों को कंसीडर करूं तो 12, 25, 8, यहाँ पे, सॉरी, 12, 25 और 8, उसके बाद 18, 15, 7, 15, 10, 4, 5। मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ फिक्स ओवरहेड को हटा के मैं ये कॉस्टें लिखी हैं ताकि मैं एंड में इनका टोटल कर सकूं। तो देखें जी, ये 57 एल मुझे मार्केट से 57 का मिल रहा है एल प्रोडक्ट, जबकि इसकी इंटरनल मेरी जो कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट, ये आ रही है 45। इसका मतलब है कि अगर मैं ये बनाता हूं तो मुझे 12 रुपए का फायदा है। इसी तरीके से अगर मैं एम बनाता हूं तो मुझे 15 रुपए का फायदा है। मैं एन बनाता हूं तो मुझे 24 रुपए का फायदा है, और पी बनाता हूं तो मुझे पर यूनिट 30 रुपए का फायदा है। अच्छा, अब यहाँ देखें तो आगे अगर हम इसको कंटिन्यू करें तो ये बेनिफिट तो है, सही है। इसके हिसाब से अगर मैं ऐसी ग्रोसरी देखूं तो मुझे सबसे पहले पी बनाना चाहिए, लेकिन पी पे घंटे भी तो 6 लग रहे हैं। यहाँ में अगर लिमिटिंग फैक्टर आवर्स जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट ऊपर रखे हुए हैं, ये देखें, मशीन आवर्स पर प्रोडक्ट है, पर यूनिट, ये घंटे भी तो इसके ज्यादा लग रहे हैं। तो आप एक्सट्रीम लेवल पे देखें, अगर लेट सपोज यहाँ में 30 घंटे होते हैं और मेरे ये और भी ज्यादा पर आवर यूनिट्स लग रहे होते हैं, तो मैं तो फिर कुछ ही यूनिट्स बना के साइड पे हो जाता, बाकी सब कुछ मुझे बाजार से खरीदना पड़ता, तो मुझे कौन सा फायदा होता। इसलिए अगेन सवाल सॉल्व करने की आइडियोलॉजी वही रहेगी कि लिमिटिंग फैक्टर को पर कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर हम देखते हैं कि कौन सा सबसे ज्यादा है। तो यहाँ भी यही करेंगे। अब यहाँ पर देखें, 12 है मेरा कंट्रीब्यूशन ना, मेरा एक किस कंट्रीब्यूशन है ना, मेरा गेन है, एडिशनल गेन है। कंट्रीब्यूशन तो मैं तब कहूँ जब ये मेरी बेचने वाली प्राइस हो, लेकिन ये मेरा ये गेन ऑन प्रोडक्शन है ना, एडिशनल गेन ऑन प्रोडक्शन हो गया, कॉस्ट सेव ऑन प्रोडक्शन कह दूं। अभी कॉस्ट सेव ऑन प्रोडक्शन जो है, इसको ये 12 रुपए आ रहा है, 3 घंटे लगेंगे एक मशीन, तो ये एक 12 रुपए का मुझे बेनिफिट होगा, तो 1 घंटे का 4 रुपए का बेनिफिट हो जाएगा मेरा। इसी तरीके से एम की मैं बात करूं तो 15 रुपए, एक यूनिट में मुझे 15 रुपए का बेनिफिट मिल जाएगा बनाने पे, लेकिन $15 का बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन जो उसमें 5 घंटे लग जाएंगे। तो इसका मतलब है कि 3 घंटे मुझे एक के लगे, 1 घंटे में मैंने 3 रुपए का फायदा किया। एंड में मुझे $24 तो बच रहे हैं, लेकिन उसमें 4 घंटे लगेंगे, तो इसका मतलब है 1 घंटे में मैं $6 का फायदा करूंगा। और अगर मैं पी की बात करूं तो मुझे वैसे तो $30 का फायदा हो रहा है, लेकिन चूंकि उसमें 6 घंटे लग रहे हैं तो पर आवर मुझे $5 का फायदा होगा। अब ये राउंड ऑफ करके देख लेते हैं, वैसे तो उससे हमारे डिसीजन पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्टिल हम राउंड ऑफ भी करके देख लेते हैं। आई मीन खोल के देख लेते हैं इसको डेसिमल प्लेसेस पे। अच्छा जी, तो ये मेरा क्या आया, ये मेरा सेफ पर लिमिटिंग फैक्टर आ गया ना, यानी कि सेफ पर मशीन आर, मैं ये भी कह सकता हूँ इसको। अब इसके हिसाब से अगर मैं रैंकिंग करूं तो देखें, सबसे पहले मुझे एन बनाना चाहिए, फिर मुझे पी बनाना चाहिए, फिर मुझे एल बनाना चाहिए, और फिर मुझे एम बनाना चाहिए। ये मेरी रैंकिंग होनी चाहिए। अब अगर ये मेरी रैंकिंग है तो अब इन्होंने क्या है, व्हाट नंबर ऑफ यूनिट्स शुड बी प्रोड्यूस फ्रॉम द आउटसाइड सप्लायर। तो अब देख लेते हैं, सबसे पहले 1500 यूनिट्स इसके बनाने, मल्टीप्लाई बाय एक के 4 घंटे लग रहे हैं, तो टोटल मेरे आवर्स 6,000 रुपये कंज्यूम हो गए, 6,000 मेरे आवर्स कंज्यूम हो गए। सही है। बचे कितने, मैं अगर चाहे तो यहाँ कैलकुलेट कर लेता है, कैलकुलेट, हमारे टोटल आवर्स से 24,000 माइनस 6,000 कंज्यूम हो गए, 18,000 बच गए।
18,800 बच गए। अब मुझे बनाना चाहिए सेकंड नंबर पे पी। पी में भी अगर मैं 1500 बनाता हूँ तो एक यूनिट के ऊपर 6 घंटे लग रहे हैं। तो 9,000 मेरे यहाँ कंज्यूम हो गए। इसका मतलब है कि अब 18,000 माइनस 9, अब मेरे पास मजीद 9,000 बच गए। उसके बाद मैंने कहा कि जी मेरे पास थर्ड नंबर पे है, रैंकिंग में थर्ड नंबर पे है एल। इसके भी मैंने 1500 यूनिट बनाने, मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट में मेरे 3 घंटे लगते हैं, ये हो गए 45। तो 9,000 माइनस 45, 100 घंटे मेरे बच गए, 45 मिनट, आवर्स बच गए। अच्छा, अब अगर टोटल, तो मुझे पता है मैं कंप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि मुझे 27,000 आवर्स चाहिए थे। तो अब चूंकि ये लास्ट है, तो मैं देख लेता हूँ कि मैं एन के, ये सॉरी एम के कितने बना सकता हूँ। 4500 डिवाइडेड बाय एक यूनिट को 5 घंटे लगते हैं, तो मैं इसके 900 यूनिट्स बना सकता हूँ। अब अगर मैं समरी करूं भाई, तो समरी कैसे बनेगी कि मैं एन के 900 यूनिट्स बना रहा हूँ और बाकी सबके 1500 यूनिट बना रहा हूँ। ये मेरा जवाब हो गया। तो रिक्वायरमेंट तो मेरी 1500 की है, रिमेनिंग 600 यूनिट्स, 1500 माइनस 600 मैं खरीद रहा हूँ। लेकिन सवाल में इन्होंने मुझे ये नहीं कहा था कि व्हाट नंबर ऑफ यूनिट शुड बी परचेज फ्रॉम द आउटसाइड सप्लायर। तो ये तो मैं यूनिट्स अगर बना रहा हूँ तो मैं खरीद कितने रहा हूँ, सिर्फ मैं 600 यूनिट्स खरीद रहा हूँ क्योंकि मुझे 1500 की डिमांड मीट करनी है। व्हाट नंबर ऑफ यूनिट्स शुड बी परचेज्ड फ्रॉम द आउटसाइड सप्लायर। तो ये अगर मैं बना रहा हूँ 1500, मुझे टोटल डिमांड है, तो यूनिट्स बीइंग परचेज मेरी हो गई 600। तो ये मेरा जवाब हो गया इसका सवाल। विद दिस ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू।